बिंदु जी बोलिए। अपनी बातों को कैसे घुमाना है। कहीं भी ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि इनके अगेंस्ट में कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा चोर बड़ा सातिर है। इस सातिर चोर को, अनुभवी चोर को, सातिर मतलब अनुभवी, एक्सपीरियंस होल्डर, आप बातों को मत घुमाओ। अभी बेल मिली है, अभी आपके मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं मिली साल भर से, तो इसको ये मान लिया जाए कि वो चोर है, उन्होंने घोटाला किया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं अक्षय मराठी? मेरा साफ साफ मानना है कि किसी को बेल मिलना या बेल ना मिलना एक न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट है। यदि उनको कोर्ट ने कल ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, इनको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो आप बताइए। यहां पर उनको पहले पैरोल भी दिया गया है, चुनाव के लिए बाहर भी आए थे। आप अभी कह रहे हैं कि मोदी जी से जब पूछा गया कि इनके अगेंस्ट में कोई केस नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला, भैया ये सब उन्होंने क्यों कहा, ये भी आप समझने की जरूरत है। उन्होंने किसी फाइल के ऊपर साइन नहीं किया, सब साइन मनीष सिसोदिया और बाकी लोगों से करवाया। ये तो बातें पुरानी होगी ना शुभेंदु जी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को नियमित बेल मिल गई है, और अगर ये सेक्शन 45(1) के तहत मिली है तो उसका मतलब चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मतलब ये ना कि जो सबूत पेश किए गए कोर्ट उससे सहमत नहीं था सेटिस्फाइड। हम दोनों को नहीं पता है किस सेक्शन में उनको दिया गया है। पहली चीज वो अभी 1-1.5 घंटे में पता चलेगा कि किस सेक्शन में उनको बेल दी गई है। पर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, ये तो अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल आरोप हैं, आबकारी आरोप हैं, दिल्ली की जनता के पैसे को खाने का आरोप है। पर बहुत सारे ऐसे मर्डर करने वाले लोग, अपराधी और रेपिस्ट, उनको भी बेल मिल जाती। तो ये बात आप कहीं पे मैं इस तरीके से मत कहिए कि बेल मिल गई है तो उनको किसी भी तरीके से उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, कोई चोरी नहीं करी है। इसका कोई प्रूफ होता है, न्यायिक प्रक्रिया है, कभी बेल मिलेगी कभी जेल जाएंगे, पर फाइनल डिसीजन आने तक आपको और हमको दोनों को। लेकिन अब आगे खतरा हो गया क्या? दिल्ली विधानसभा चुनाव, हरियाणा में भी पार्टी उतर रही है, और जब लोकसभा चुनाव में जब बेल पर बाहर आए थे, इंटरिम बेल पर, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी, आपकी पार्टी बीजेपी 220-230 से आगे नहीं जाएगी, 240 पे सिमट गई। क्या कहा था उन्होंने? ये भी तो कहा था कि हम 7 सीटें जीत रहे हैं, तो 0 पे अंडा आया। उन्होंने ये भी कहा था कि जेल का जवाब वोट से देंगे, और दिल्ली की जनता ने नहीं दिया। दिल्ली की जनता ने ये जान लिया कि इन्होंने चोरी करी है, डाका डाला है। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, 2014-19 में भी लोकसभा का मैंडेट उनके साथ नहीं गया था, फिर भी लैंडस्लाइड के साथ उन्होंने दोनों विधानसभा चुनाव जीते। विधानसभा का चुनाव की बात नहीं है, मैं तो अभी लोकसभा की बात कर रहा हूं। उन्होंने बाहर आके पहली बात पूजा जी कही कि जेल का जवाब वोट से देंगे, और आप हमको इतना वोट दीजिए कि 4 तारीख के बाद हमें 2 तारीख को हमें जेल ना जाना पड़े। पर जनता ने कहा नहीं, तुमको तो जेल ही जाना पड़ेगा। और आप देखिए, 10 सेकंड दे रही हूं अक्षय जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। ये खुलेआम भाजपा जो झूठ बोलती है ना, इसको आज बेनकाब करना जरूरी है। पीएमएलए कानून में 45 सेक्शन के तहत बेल मिलने का मतलब बेगुनाही होती है। आप चाहे ना माने तो मत मानिए, लेकिन जनता को ये समझ आ चुका है कि आप जो साजिश रच रहे हैं ना, इसको एक तो आपको 240 पे सिमटा के जनता ने जवाब दे दिया, अब न्याय व्यवस्था भी आपको जवाब देगी। अब क्या साजिश? मामला जब कोर्ट में है, उन्हें बेल मिल गई है, तो क्यों साजिश? क्यों आपसे साजिश करार दे रहे हैं? आपने एक बेगुनाह आदमी को 4 महीने जेल में रखा, ये साजिश नहीं है। चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना मुकदमे के, कोर्ट का मैटर है ना, कोर्ट ने जमानत नहीं दी। नहीं, आप किसी को एक मिनट आप किसी को कन्विक्ट कर दीजिए और जेल में डाल दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इनके खिलाफ ना मुकदमा, ना चार्जशीट, ना एविडेंस, ना कुछ, ना रिकवरी, चवन्नी की भर की रिकवरी, और इनको जेल में डाल दिया आप लोगों ने। लालू यादव जी के घर पे कोई रिकवरी नहीं हुई। आपके नहीं, एक मिनट, मैं आपके 14 साल जेल में रहे हो। आप मुझे बोलने दीजिए,
ये वही लोग हैं जो अजीत पवार, छगन भुजबल को भ्रष्टाचारी बोल बोल के इनको गले मिल रहे थे, और एक कट्टर भाई ईमानदार छगन अरविंद भुजबल तक केजरीवाल को को राहत इन्होंने नहीं मिली जेल थी, में 2 डाल साल दिया। रहे थे ना पीएमएलए के तहत, आपके नेता को तो मिल गई राहत। तो ये तो सिर्फ मैटर कोर्ट का रह गया ना, क्यों आप इसको राजनीतिक रूप से एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? पूजा जी, ईडी कौन चलाता है? ईडी तो भारतीय जनता पार्टी चलाती है ना। अगर ईडी आप कह देती कि ईडी ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी है तो मैं मान जाता आपकी बात, लेकिन ये पूरे दुनिया को पता बोलिए है कि 10 सेकंड enforcement directorate शुभेंदु जी, भाजपा फिर मैं चलाती आगे है। शिवम जी के पास जा रही हूँ। यही शुभेंदु जी, केजरीवाल जी कहते थे सोनिया गांधी जी के अगेंस्ट में और बहुत सारे नेताओं के साथ जिनके साथ वो खड़े थे कि ईडी सीबीआई कहाँ है, इनको जांच करने दीजिए। आज वही डायलॉग जब उनके ऊपर लगता है तो आपको लगता है ईडी सरकार के अंडर में काम करती है। तो अक्षय जी, आप समय के साथ बदलिए मत। आपके ही नेता ने कहा था इन्हीं लोगों के लिए जिनके साथ आजकल आप खड़े हुए हैं। कहाँ अब कि तो अलग ईडी हो गए, इनकी अब तो जांच अलग हो गए ना, विधानसभा में अलग हो गए। बोलिए शिवम जी। कंपल्सन है पूजा जी, इनका कंपल्सन है। जब जब इनको लगेगा जहां फायदा होगा वहां सब सिद्धांतों को साइड करके एक साथ खड़े हो जाएंगे। जब लगेगा हमको नुकसान होने वाला है तो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कभी सौतेले भाई और कभी मौसेरे भाई बन के घूमते हैं।